मस्जिद से पत्थरबाजी, रामनवमी जुलूस पर पथराव। राम नाम से चिढ़े जिहादी, 12 लोगों पर एफआईआर। राम नाम जिहादियों को पसंद नहीं आता। हिंदुओं का त्योहार हो और जिहादी मस्जिदों से पत्थर ना फेंके, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसका सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। और ये सब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और मुंबई में हुआ। रामनवमी का दिन था, राम नाम के जयकारे थे, लेकिन मस्जिद के पीछे जिहादियों की फौज छुपी हुई थी। अचानक से हमला हुआ और सनातनियों को मारने की कोशिश हुई, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिरा और बरसे पुलिस के डंडे। और अब फडणवीस का बुलडोजर एक्शन भी होगा। लेकिन आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि आखिर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ऐसी तस्वीर क्यों देखने को मिलती है। क्या महाराष्ट्र में कई मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं? आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे और करेंगे पर्दाफाश। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर शहर में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। शाम करीब 4 बजे होंगे। ये जुलूस सैयद बाबा चौक पर मस्जिद के सामने से गुजरा। तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोग नाच गा रहे थे, तभी मस्जिद के पीछे से अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कुछ लोग मस्जिदों पर भी नजर आए। इस पथराव में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में से एक को गंभीर हालात में भर्ती कराया गया, जो अभी भी सरकारी अस्पताल में भर्ती है। पथराव होते ही जुलूस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीड़ काफी आक्रोशित हो गई और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीड़ को वहां से हटाया। लोगों को समझा बुझाकर शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना सहित 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ श्रीरामपुर थाने में मामला दर्ज कर दिया है। जांच जारी है। फिलहाल हालात बताए जाते हैं कि ठीक है, लेकिन पुलिस अभी भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात कह रही है। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना सहित 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ श्रीरामपुर थाने में मामला दर्ज किया। जांच जारी है। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है और शहर में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। यानी भारी बंदोबस्त है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी की तैनाती और कई अज्ञात लोगों की तलाश भी जारी है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। हालांकि पथराव करने वाले लोगों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन पर 190, 191(1) और 191(2) धारा लगाई गई है। पुलिस अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है, क्योंकि 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर लिखी गई है, लेकिन कुल 112 लोग बताए जाते थे जिन लोगों को अभी पुलिस तलाश रही है। आपको बता दें कि श्रीरामपुर में रामनवमी का त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शहर में बड़ा मेला लगता है और भगवान श्री राम का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। लेकिन जिहादी और मौलाना गैंग हर रामनवमी को यह तस्वीर पेश करते हैं, क्योंकि हर रामनवमी को उनके पेट में यूं ही दर्द होता है। मुंबई में भी जमकर हुआ बवाल। अहिल्यानगर के साथ साथ मुंबई में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। रामनवमी के मौके पर मुंबई में भारी बवाल हो गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। घटना मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके में बुधवार देर रात हुई। रामनवमी त्योहार से पहले भगवा झंडे लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद भारी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और पुलिस ने मौके पर आकर हालात पर काबू पाया। शुरुआत रिपोर्ट के मुताबिक टकराव तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम लोगों ने भगवा झंडे लगाने पर आपत्ति जताई। जो बात शुरू में सिर्फ जुबानी बहस थी, बाद में जल्दी ही 2 गुटों के बीच तीखी तनातनी में बदल गई, जिसके बाद अधिकारियों को स्थिति को संभालना पड़ा। लेकिन वहां पर एक महिला ने हिंदू को थप्पड़ तक चढ़ दिया। वायरल वीडियो में मस्जिद के पास का हंगामा कैद। इस घटना का एक वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उस पल की गंभीरता को दिखाता है। फुटेज में हरे रंग की रोशनी से सजी एक मस्जिद के पास एक संकरी गली में भारी भीड़ जमा दिखाई देती है, जिसमें कई लोग भगवा झंडे लिए हुए हैं। जैसे जैसे गुटों के बीच तनाव बढ़ता है, तीखी बहसें सुनी जा सकती हैं। वीडियो में मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं। दोनों पक्षों के लोगों को शारीरिक रूप से अलग करते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच एक महिला एक सनातनी को थप्पड़ तक जड़ देती है। हालांकि अधिकारियों ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी रात इलाके में भारी गश्त किया।
अभी तक अधिकारियों ने किसी भी गिरफ्तारी या संवेदनशील इलाके में धार्मिक सजावट के लिए लागू किए जा रहे विशिष्ट दिशा निर्देशों के बारे में कोई बयान तो जारी नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस किसी भी और तनाव को रोकने के लिए निगरानी रखे हुए है। यह हमने आपको महाराष्ट्र के 2 इलाकों की तस्वीर दिखाई है, लेकिन अब जरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि इन इलाकों में ही आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल ये पूरा खेल कट्टरपंथियों का था और इन दोनों इलाकों को कुछ लोग मिनी पाकिस्तान तक कहते हैं, क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिहादी मानसिकता भी, और तो और कई रिपोर्ट भी यही बताती हैं। क्योंकि पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अहिल्यानगर और मुंबई में 4 गुना मुसलमान बढ़ गए हैं। हैरान मत होइए, ऐसा दावा बाकायदा देश की प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की रिपोर्ट में किया गया था। अहिल्यानगर और मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ी कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरीके से पलट जाएगी और ये पूरी तरीके से मुस्लिम इलाके होंगे, यहां हिंदू नजर भी नहीं आएगा। रिपोर्ट का लबोलुआब यह है कि मुंबई में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और अहिल्यानगर में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर मुस्लिम आबादी में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। सबसे पहले बात अब उन आंकड़ों की भी कर लेते हैं जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि TISS की रिपोर्ट में पिछले कुछ दशक के डेटा और भविष्य के अनुमानों की तुलना की गई है। आंकड़े बेहद डरावने हैं। रिपोर्ट बताती है 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी। साल 2011 तक ये घटकर 66% रह गई। अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी रही तो 2051 तक अहिल्यानगर मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटेगी, 54% से कम हिंदू होंगे और 60% से ज्यादा मुसलमान। यानी इससे साफ है कि मुस्लिम आबादी में 3 गुना ज्यादा तेजी से उछाल हो रहा है, क्योंकि 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी, 2011 में यह बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2051 तक की आबादी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी। यानी इस घुसपैठ का सीधा और कड़वा सच है कि मुंबई के आम आदमी विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर यह पड़ रहा है जो असर है। यानी घुसपैठ होती है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, नौकरी और मकानों पर ये लोग कब्जा करते हैं, कम पैसे में काम करके ये आम मुंबईकर की रोजी रोटी तक छीन लेते हैं। रिपोर्ट बताती है कि अवैध अप्रवासी बहुत कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि मुंबई के स्थानीय मजदूर बाजार से बाहर हो रहे हैं, उनकी मजदूरी गिर रही है और वो बेरोजगार हो रहे हैं। घरेलू काम, निर्माण कार्य, छोटे मोटे धंधों पर अब इन घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। स्थानीय लोग जो पहले इन कामों में अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अब उनके पास काम नहीं, जिससे समाज में आक्रोश है। और रिपोर्ट बताती है कि ये पूरी तरीके से इलाके जब मुस्लिम आबादी के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक भी हिंदू नहीं बचेगा और उनके अधिकार भी नहीं जो इस वक्त मुंबई और अहिल्यानगर में उन्हें मिल रहे हैं। क्योंकि वैसे भी आप जानते होंगे कि मुंबई में घर मिलना काफी मुश्किल होता है। रिपोर्ट कहती है कि इन घुसपैठियों की भारी आमद के कारण झुग्गियों और सस्ते घरों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। नतीजा, किराए आसमान छू रहे हैं और मुंबई के निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए अब एक छोटी सी खोली का किराया देना भी बहुत मुश्किल का काम हो गया है। वोट बैंक की राजनीति ने दिया कट्टरपंथियों को मौका। हालांकि इस बात को बीजेपी भी कह चुकी है। किरीट सोमैया ने इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि रिपोर्ट भी यही मानती है कि अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है। ये लोग फर्जी दस्तावेज बनवाकर मतदाता सूचियों में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट साफ शब्दों में कहती है कि डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी को कमजोर कर रहा है। जब विदेशी नागरिक अवैध रूप से चुनावों में भाग लेने लगते हैं तो ये न केवल देश के कानून का मजाक है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के मताधिकार का भी हनन। राजनीतिक दल अपने तत्कालीन फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय संस्कृति के साथ समझौता कर रहे हैं, जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि घुसपैठिए तो अपनी पहचान छिपाते हैं, तो फिर TISS को यह सब कैसे पता लगा? ये रिपोर्ट झूठी तो नहीं। रिपोर्ट की विश्वसनीयता इसकी कार्यप्रणाली में छिपी है। यह साधारण सर्वे नहीं था। TISS ने कम पढ़े लिखे बंगाली भाषी स्थानीय लोगों को बतौर इन्फॉर्मर और सर्वेयर नियुक्त किया। इनमें से कुछ खुद बांग्लादेश से आए समुदाय से थे। अपनी भाषा और समुदाय के लोगों को सामने देखकर घुसपैठियों ने खुलकर बात की और सच उगला कि कैसे
बाहर के मुसलमान यानी बांग्लादेश के मुसलमान, रोहिंग्या के मुसलमान भारत के मुसलमान बन रहे हैं। हकीकत कड़वी है लेकिन सच्ची है। और जब ये आंकड़े इस बात को दर्शा रहे हैं कि अहिल्यानगर और मुंबई में तेजी से मुसलमानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो यह जरूर समझिएगा साहब कि 2051 तक आंकड़ा कह रहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होगी। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। फडणवीस सरकार लगातार एक्शन ले रही है। और तो और जब अहिल्यानगर और मुंबई में ऐसा बवाल होता है तो बुलडोजर एक्शन भी चलाया जाता है और बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम भी किया जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि कैसे कई घुसपैठियों को खदेड़ा गया है। और शाह ने जब से ऐलान किया है कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाए, जब से हर एक राज्य में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर बवाल काटा गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरी तरीके से इन घुसपैठियों का सफाया कब होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।